नमस्ते। मैं हूँ जॉय और बून की ममा कानल। जॉय और बून इंडी डॉग्स हैं, मेरे प्यारे देसी बॉयज। मैंने और मेरे हस्बैंड आशीष, हु पास्ड अवे इन 2020, हमने जॉय और बून को 6 मंथ्स के इंटरवल पर अडॉप्ट और रेस्क्यू किया था। आशीष के बाद हम तीनों ही एक दूसरे की दुनिया बन चुके हैं। ब्लॉग बनाने की हिम्मत तो नहीं है, तो सोचा क्यों ना हमारे मज़ेदार किस्से आप सबके साथ अलग तरीके से शेयर किए जाए, जिससे हम तीनों को आप सबका ढेर सारा प्यार और दुआएं मिले। उम्मीद करती हूँ हमारे किस्से आपको पसंद आएंगे। आज जॉय के साथ हमारी कहानी कैसे शुरू हुई वो मैं आपको बताऊंगी। बात है 2016 की। मैं और आशीष बात कर रहे थे और बातों बातों में उसे याद आई अपनी पहली पेट गुड़िया की, एक पोमरेनियन। बस वही दिन था और आशीष ने जिद पकड़ ली कि पहले तो वो मुंबई में अकेला था, पर अब मैं भी हूँ साथ में, तो एक डॉग तो अडॉप्ट करके ही रहेंगे और अडॉप्ट ही करेंगे, खरीदेंगे नहीं, वो उसने सोच रखा था। और इसी बात पर हमारी खोज शुरू हुई एक पेट के लिए। वैसे शुरुआत में मैंने मना कर दिया था क्योंकि पर्सनली मुझे डॉग्स से बहुत डर लगता था। कॉलेज में एक बार मेरी काइनेटिक के पीछे डॉगिश भाइयों का पूरा ग्रुप भागा था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सो वो डर बैठा हुआ था। पर उसने कहा छोटा पपी अडॉप्ट करेंगे तो तुझे उससे लगाव हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। मैं फुल्ली कन्विंस तो नहीं हुई थी, पर उसका बहुत मन था, तो मैंने भी सोचा वो साथ ही है, देख लेंगे। और यूं ही कुछ दिन बीत गए। आशीष के साथ साथ अब तो मैं भी फुल्ली इन्वॉल्व हो चुकी थी पपी की तलाश में। और फिर अचानक एक दिन दिखा एक प्यारा सा रुई का टुकड़ा। उसके साथ वाले लिटरमेट्स अडॉप्ट हो चुके थे और ये भाई साहब मानो हमारी ही वेट कर रहे थे। फिर क्या था, मैंने आशीष को फोटो दिखाई और हम दोनों को उस छुटंकी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हमने तुरंत एनजीओ में कॉल किया, उन्हें हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन दी, फॉर्मेलिटीज खत्म की और इन छोटे भाई साहब का हमारे घर आने का समय तय हो गया। पर न जाने क्यों जिस दिन इसे लेके एनजीओ वाले हमारे घर आने वाले थे, उस दिन वो लोग आए ही नहीं। आशीष और मैं बहुत डिसहार्टन हो गए। 1-2 दिन बीत गए, कोई अपडेट नहीं आया। आशीष का भी शूटिंग चालू हो गया था, तो उसे वापस से सेट पर जाना पड़ा। मैं घर पर थी, तब अचानक से मुझे कॉल आया एनजीओ वालों का कि वो लोग आज इसे लेकर आ रहे हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर मैंने आशीष को नहीं बताया क्योंकि एक बार पहले उनका चेंज ऑफ प्लान हो चुका था। सो आई थॉट लेट देम कम। मैं झट से पेट शॉप गई, एक बेड, कुछ टॉयज और बाकी नेसेसरी चीज़ें लेकर घर वापस आ गई। शाम होते होते एनजीओ की 2 लड़कियां इस रुई के टुकड़े को हमारे घर ले आई। क्योंकि ये लोग थोड़ा ट्रैवल करके आए थे, सो दे सजेस्टेड इसको पहले थोड़ा खाना दे देते हैं। और ये छुटंकी जो मेरी पाम से बस थोड़ा सा ही कुछ पड़ा था, उसने फटाक से सारा खाना खत्म कर लिया। और फिर हुआ मैजिक। ये भाई साहब अपने आप ही उस नए बेड पर जाकर लेट गए जो मैं बस थोड़ी देर पहले इसके लिए लेकर आई थी। मानो जैसे उसे पता हो कि ये उसके लिए ही लाया गया है। आशीष, मैं, ये घर जैसे उसके ही इंतजार में बैठे थे। इतना प्यारा लग रहा था वो उस बेड पे कि मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। खैर, मैंने बाकी की फॉर्मेलिटीज फिनिश की और फिर मुझसे रहा नहीं गया। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आशीष को घर आकर ही सरप्राइज मिले, पर आई कुडंट वेट। तो मैंने इसकी क्यूट सी फोटोज खींची और आशीष को भेजी। अब वो वहां बैठा सोच रहा है कि मैं उसकी टांग खींच रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इम्पेशेंटली इसका वेट कर रहा था और उसे पता नहीं था कि ये आज आने वाला है। ऊपर से ये महाराज इतने छोटे थे कि मुझे उसकी कॉम्पैक्ट फोटोज लेनी पड़ रही थी
और आशीष ने वो बेड भी नहीं देखा था, तो उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे सारा किस्सा बताया कि कैसे एनजीओ वालों का अचानक से कॉल आ गया और मैं फटाक से जाके इसके लिए शॉपिंग करके आई और ये महाराज घर पधार चुके हैं। वो जितना जल्दी हो पाए शूट से घर लौट आया, मन भर के इसके साथ खेला और फिर मुझे पूछता है इसका नाम क्या रखेंगे। और सच कहूँ, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। जिसके छोटे छोटे कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारा दिल खुशियों से इतना भर चुका था, उसका नाम तो जॉय ही हो सकता है। 25 नवंबर को हमारी शादी के 3 साल कंप्लीट हो रहे थे। बेबी प्लानिंग हमारे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था, बट वी एक्सपांडेड अवर फैमिली विद अ फरी बेबी जॉय। सो ये थी जॉय की हमारी लाइफ में एंट्री की स्टोरी ऑन 18 नवंबर 2016। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी धमा चौकड़ी बून की धमाकेदार एंट्री। थैंक यू और ढेर सारा प्यार।